नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल रेंचोज ऑफ लो में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि भाई जो हमारा राइट है उसको वॉयलेट नहीं होना चाहिए। हम अपने देश की विकास में भागीदार कैसे बने? देश के विकास में भागीदार बनने के लिए हमें सबसे पहले अपना रोल एक नागरिक के तौर पर एक डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा रोल क्या है। अगर हम अपने रोल से भागेंगे, हमारा तो वोलेशन हो ही सकता है, हमारे अधिकार का वोलेशन तो हो ही सकता है, साथ साथ जो भ्रष्टाचार जिस लेवल पे चल रहा है उस लेवल पे ये भी हो सकता है। वो चीजें हमारे देश को भी पीछे करती हैं, क्योंकि एक अगर हमारा टारगेट वो ऐसी चीजों को उजागर करे, उस जगह पे वो भ्रष्टाचार खत्म हो, गैर कानूनी काम खत्म हो, तो वो हमारी जीत रहेगी कि हमें महसूस होगा कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया है। इसके लिए बहुत से माध्यम होते हैं कि हमें एक चैनल नहीं मिल पाता कि हम भाई ये काम कैसे करें, गैर कानूनी काम है उसकी शिकायत कैसे करें, शिकायत कर देंगे तो क्या होगा, कोई खतरा तो नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम चाहकर भी अपने देश के विकास में चाहते हैं, हट जाते हैं। गुजारिश करूंगा, लीगलिटी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जहाँ भी अन्याय हो रहा है वो न्याय जहाँ भी हो रहा है उसके लिए घातक है। तो हमें सबसे पहले एक अन्याय के खिलाफ एक अपनी आवाज उठानी चाहिए, उठानी होगी। उसी वजह से ही हमारा देश विकसित देशों में आएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हम विकसित राष्ट्रों में 2047 तक आए, वो संभव हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो गैर कानूनी काम होते हैं और कानूनी काम को क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें उस शिकायतकर्ता बनने के लिए हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है। तो अब कोई भी काम जो गैर कानूनी हो वो गलत है। अब गैर कानूनी काम क्या होगा भाई? कोई भी अवैध निर्माण है, गलत है। बिजली चोरी हो रही है, गलत है। घरेलू हिंसा हो रही है, गलत है। अवैध कब्जा हो रहा है, वो गलत है। कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो गलत है। कोई भी अपराध जहां भी हो रहा है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो किसी अथॉरिटी का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो डीडीए का हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, जो भी ये एक्ट हो रहे हैं वो जो गलत है, वो सारे के सारे खिलाफ हम कंप्लेंटर बन सकते हैं। भाई कंप्लेंटर जो बनता है, जो कंप्लेंट करता है, कंप्लेंटर जिसको बोलते हैं, वो गलत होता है हमेशा। तो अगर हम कंप्लेंटर की एक राइट डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि वह व्यक्ति जो कानूनन किसी अपराध या गैर कानूनी कार्य के बारे में संबंधित अथॉरिटी को सूचना देकर कार्रवाई की मांग करता है। वो ये कुछ नहीं कर रहा कि भाई वो डायरेक्ट जाके अगर किसी को धमकाता है तो ये एक्सटॉर्शन है, वो गलत होता है, इलीगलिटी होती है उसकी। अगर हम ये कहेंगे कि कोई अपराध हो रहा है और वो गैर कानूनी काम हो रहा है, स्टेट के लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो एक विभाग के तौर पे हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप सीधा कंप्लेंट बनने के लिए आपको 2 से 3 एक पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। पहला, कोई भी वीडियो फोटो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। और किसी भी अगर आप करप्शन निकालना चाह रहे हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो अधिकारी है उसकी मिली भगत के सबूत होने चाहिए कि भाई वो अधिकारी है, वो उसकी रिश्वत ले रहा है या कुछ ऐसी चीज कर रहा है जिसके खिलाफ आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस हो, निजी एविडेंस है और प्रॉपरली ये यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर हमारे साथ खुद गलत हुआ हो, तो हमारे पास सीधा लोकस बन जाता है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि शिकायत होती है, वो शिकायत हमें पता है कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन उसकी शिकायत करे कहाँ? कोई भी अपराध हो रहा है, जैसे कोई चोरी है, मारपीट है, धमकी है, कोई यौन शोषण है, किसी हम पुलिस में जा सकते हैं। उसके अलावा उस जुडिक्शन के एसपी हो या कमिश्नर हो, उसके पास जा सकते हैं और हम ईमेल और स्पीड पोस्ट के हिसाब से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। अब होता क्या है कि कई बार ये लगता है कि भाई मैं अपनी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अगर मैं बताऊंगा तो मुझे कुछ खतरा होता है, कुछ दबंग लोग हैं जो भी है, तो आप उसमें एक एनोनिमस एक सूचना भी दे सकते हैं। उसको मैं शिकायत कम सूचना बोल देंगे हम उसको कि भाई कम से कम हमने उस विभाग के नॉलेज में वो इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब उनका काम है कि उस पर कार्रवाई कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं। अब पुलिस के अलावा जहाँ पे ये लगता है कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है, चाहे एमसीडी हो, डीडीए हो, एसडीएम ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, पटवारी ऑफिस हो, कहीं भी कुछ भी हो, वहां पे भी आपको लगता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है, तो आप उस डिपार्टमेंट के जैसे एमसीडी है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनको, डिप्टी कमिश्नर होता है उनको अपनी सूचना लिखित तौर पे दे सकते हैं।
अब होता क्या है कि उस सूचना के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है मान लो, तो हम उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आरटीआई हम लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी चीजें हैं, वो हम सारी सारी चीजें हमने उसमें शेयर किया हुआ है, अब वो वीडियो देख सकते हैं। तो आरटीआई, उस कंप्लेंट की हम आरटीआई लगा सकते हैं कि भाई आपने उस कंप्लेंट पे आपने क्या कार्रवाई की है। उस कंप्लेंट पे आरटीआई के लगाने के लिए हमें उस कंप्लेंट की कॉपी चाहिए होती है। उसके साथ साथ आरटीआई का एक फॉर्मेट होता है और एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो किसी पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है। उसके साथ आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर फिर भी आपको प्रॉपरली वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप आरटीआई के अंदर आके उसमें दोबारा से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि भाई आरटीआई फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, वो आप कर सकते हैं। अब उसके अलावा कई बार होता है ये जो भागदौड़ है वो नहीं करना चाहते, तो अधिकतर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया हुआ है। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनजीटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह सब क्या और अधिकतर डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल भी, हम उस ऑनलाइन पोर्टल पे भी हम कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं। और अगर हमें लिखित शिकायत देनी है तो हमें एसएचओ, एसडीएम, डीएम, एमसीडी कमिश्नर, डीडीए कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी आरटीआई मांग सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन लगाई है, कंप्लेंट है वो जेन्युइन है, तो शिकायत करता है, उसको धमकी देता है, तो इंडिपेंडेंट कोर्ट में भी ये प्रावधान था और बीएनएसएस में प्रावधान है कि उस धमकी की शिकायत पुलिस को कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल की हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल की हो, बशर्ते जो इशू है वो ये होना चाहिए, जेन्युइन इशू होना चाहिए, लीगली इशू होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा हम हाईकोर्ट में रिट डाल सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और काफी ऐसे एक्ट भी हैं जहाँ पे, जैसे विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, कि जो इंफॉर्मेशन है उसको गुप्त रखा जाता है। अब कंप्लेंट बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि भाई समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर कानूनी तरीके से ही उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि ऐसा मोड़ ले कि हम किसी को एक्सप्लॉइट करें। जैसे मेरा जो मेन टारगेट है वो इस चीज का है, गलत हो रहा है उसको बढ़ावा ना देना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर, जो अन्याय हो रहा है या गलत हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट, उसको बाहर निकालना और प्रॉपर कार्रवाई करवाना। मेरा इस कोई मोटिव या कोई टारगेट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज हो जो किसी के अधिकारों को एक्सप्लॉइट करे और गलत सूचना या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, उसको परेशान करे। किसी भी पॉइंट से शोषित है, किसी भी डिपार्टमेंट शोषित है, तो आप हमारी ईमेल पे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी इसमें इंफॉर्मेशन देके या उसको फॉर्मेट देके, या आपको कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए, आरटीआई कहाँ लगानी चाहिए, तो जो भी हमसे सूचना की हेल्प हो पाएगी हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।